Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 7 of accounts, that is depreciation, provisions and reserve. Heading with the same chapter, today we will be discussing what are the regions of depreciation. Depreciation क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था. Depreciation क्या होता है? Assets, हमारा जो फिक्स एसेट्स होता है, हमारा टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स या फिर हमारा वेस्टिंग मटेरियल, उसका वैल्यू क्या होता है? यूज़ करते रहने से वो डिक्रीज होता है, वो वैल्यू घटती जाती है. तो ये जो वैल्यू आपका रिड्यूस हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया. अब मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक, दैट इज रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या हैं? फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ एसेट्स. एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली. अगर हम एसेट्स को यूज़ करते जा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा वैल्यू जो है एसेट्स का वो घटने लगेगा, वेयर एंड टेयर होगा, तो उससे हमारा वैल्यू घट रहा है. एसेट्स का मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है. इन द सेम केस आप टैंजिबल एसेट्स हो, इनटैंजिबल एसेट्स हो, सबके वैल्यू घटते हैं. आप यूज़ करेंगे, वेयर एंड टेयर होगा और उसका वैल्यू रिड्यूस करेगा. तो ये था हमारा यूज ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट है हमारा एफ्लक्स ऑफ टाइम. एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स का मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम. विथ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, फिर भी उसमें कुछ रिपेयर करना होता है. एक ही चीज़ को आप कंटिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं, उससे भी उसका वैल्यू डिक्रीज करता है. और ऐसा भी होता है कि हमने कुछ मशीन्स को, कोई प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, एक सर्टेन पीरियड के लिए लिया होगा. वो पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा उस एसेट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, या वो सर्टेन पीरियड जब एक्सपायर करेगा तो भी उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. तो ये था हमारा एफ्लक्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस क्या है? टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है? आउटडेटेड हो जाती है. एक मशीन है, हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम उसे यूज़ करते जा रहे हैं. विथ टाइम डेप्रिसिएशन तो होगा ही, बट ऐसा भी हो सकता है ना, एक नया मशीन आ गया मार्केट में जो कॉस्ट इफेक्टिव है और इस मशीन से बेटर है. ये मशीन यूज़ कर सकते हैं, अभी इसका कैपेबिलिटी है, इससे हम काम कर सकते हैं, बट फिर भी एक नेक्स्ट मशीन आ गया मार्केट में जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपको नए टेक्नोलॉजी के साथ है. तो आप क्या करेंगे? उस पर स्विच कर जाएंगे. तो ये होता है हमारा ऑब्सोलेसेंस. इन सारे रीजंस के चलते क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू जो है एसेट्स का वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हमेशा तो नहीं होता है, बट कभी कभी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो देन एंड देयर वो एसेट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है. तो एक्सीडेंट भी हमारा एक रीज़न है डेप्रिसिएशन के लिए. बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 जो है वो कॉमन है सारे एसेट्स के साथ, बट ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट नंबर 3 एंड 4 भी सारे एसेट्स के साथ रहे ही. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, हमेशा डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस को, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो हम इसे क्या ट्रीट करें? इसे हम क्या करते हैं? पीएल अकाउंट एवरी ईयर. पीएल अकाउंट में हमेशा ये डेबिट करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? पीएल अकाउंट में एवरी ईयर हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है. प्रॉफिट हो रही है कंपनी को या लॉस हो रही है, ये हम ध्यान में नहीं रखेंगे, बट डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा? एक्सपेंस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा ही डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे. तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन का करना क्या है? डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इररिस्पेक्टिव कि हमारा बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. अब ये ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस.
टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का नीड क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमें डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। नेक्स्ट है हमारा टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा बैलेंस शीट जो है वो ट्रू और फेयर पोजीशन नहीं बताएगा अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, अगर हमने डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते तो हम डेप्रिसिएशन जो है उसको भी कंसिडर करते हैं, नहीं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्चुअल से वो हम कम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। सॉरी, मैंने पॉइंट रिपीट कर दिया है, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन हम एसेट पे चार्ज करते हैं, वो नॉन कैश एक्सपेंस है और वो हमारे कंपनी में ही रह जाता है। जब एसेट का यूजफुल लाइफ ख़त्म होता है तो हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजंस। डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट भी हमें यही बताती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत भी हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। दैट्स all for today. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest updates. Bye bye.